Hello guys, first of all discuss about the construction and working of two-stroke petrol engine। ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है जो फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो इससे पहले हमने आपके लिए इसमें हमने बता चुके इसके बारे में कि हमारा जो टू-स्ट्रोक और फोर-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और जो डीजल इंजन है वो कैसे वर्किंग करता है, इसके कंस्ट्रक्शंस, इसके एक पार्ट्स में जो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो पॉइंट्स हैं वो हमने बताए थे इससे पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जो हमारा इसके कंस्ट्रक्शन के बाद जो वर्किंग है उसको भी हम इसको बताएंगे इसमें। तो यहाँ जो फिगर बना हुआ है ये टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का है कि कैसे वर्किंग करता है हमारा टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और कैसे पावर जनरेट होती है। हमारे जो बाइक वगैरह होती है, बाइक में टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन यूज किए जाते हैं, डीजल इंजन यूज, जैसे कि हमारी कार वगैरह में डीजल इंजन यूज किए जाते हैं। तो हमारे जो फिगर बना हुआ है ये इसमें जो हमारा कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारा आता है इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर जो हमारा मेन पार्ट होता है, जो चाहे वो टू स्ट्रोक इंजन हो चाहे वो फोर स्ट्रोक इंजन हो, जो इंजन सिलेंडर जो मेन बॉडी होती है इसके अंतर्गत हमारा जो एक एक पार्ट्स जो आप कट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इंजन सिलेंडर हमारा आता है, उसके बाद हमारा आता है पिस्टन, फिर इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट के अंतर्गत क्या होता है कि अगर हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ उसमें मींस वो अगर पेट्रोल इंजन है तो उसके अंदर हमारा फ्यूल का मिक्सचर प्लस एयर का इनलेट करेंगे। यहाँ से इनलेट वाली पोर्ट के गेट से हमारा जो क्या करेगा, जब वो सक्शन प्रोसेस हमारा आएगा तो इनलेट वाली पोर्ट से हमारा पेट्रोल और एयर का मिक्सचर इनलेट करेगा यहाँ से इनलेट वाली पोर्ट, या फिर इसको कह सकते हैं इनलेट पोर्ट। यहाँ से जैसे कि हमारा एक्चुअली जो पिस्टन हमारा होता है जो टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन का, वो पिस्टन हमारा दो सेंटर्स होते हैं। पहला हमारा होता है टॉप डेड सेंटर और दूसरा हमारा होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करें तो एटरेस्ट हमारा जो इंजन का जो पिस्टन होता है एटरेस्ट की कंडीशन में वो टॉप डेड सेंटर पर होता है। कहाँ पे? टॉप डेड सेंटर पर होता है। तो इसके बाद जैसे कि हमने क्या किया, जैसे हमने गाड़ी की कीक लगाई तो हमारा जो पिस्टन होता है वो क्या करता है, टॉप डेड सेंटर की तरफ थोड़ा सा एक्चुअली जो हमारा टू स्ट्रोक इंजन होता है वो एक स्ट्रोक में, एक पावर स्ट्रोक में दो साइकिल कंप्लीट करता है। मींस की दो चीजें कंप्लीट करता है, जैसे कि हमने बात की सक्शन और कंप्रेशन, दोनों एक ही स्ट्रोक में काम करेंगे। टू स्ट्रोक का मतलब ये है कि अगर हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर कर रहा है तो उसके अलावा हमारे दो चीजें काम करेंगी, पहला हमारा सक्शन, दूसरा कंप्रेशन। तो एक्चुअली जो पिस्टन हमारा है ये जैसे हमने सक्शन पावर लगाई, मींस गाड़ी में की हमने लगाई तो हमारा जो इंजन होगा, इंजन का जो पिस्टन होगा वो यहाँ पे होगा। यहाँ से मूव करके वो कहाँ पे जाएगा, टॉप डेड सेंटर पे जाएगा। यहाँ पे रहेगा, यहाँ से मूव करके टॉप डेड सेंटर पे जाएगा। तो इनलेट वाली पोर्ट का जो हमारा वाल्व होगी वो ओपन होगा और इस दौरान जो भी सारी जो वाल्व है वो क्लोज होगी। पहला हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है वो भी क्लोज होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट की जो वाल्व होगी वो भी क्लोज होगा और हमारा जब पिस्टन यहाँ से मूव करके टॉप डेड सेंटर पे जाएगा तो इनलेट वाली पोर्ट हमारा क्या होगा, इसकी वाल्व ओपन हो जाएगी। जब इसकी वाल्व ओपन हो जाएगी तो यहाँ से इस रास्ते से हमारा जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर इंटर करेगा। एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर क्या होगा, इंटर करेगा। ये इसके अंदर आ गया हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर। अब पिस्टन हमारा एटलीस्ट हमारा पिस्टन कहाँ पे पहुंच गया, टॉप सेंटर पर। तो इस दौरान हमारा दो वर्किंग स्ट्रोक कंप्लीट हो गए, पहला हमारा सक्शन और दूसरा कंप्रेशन। एक्चुअली इसके अंदर जब हमारा पिस्टन हमारा जो इंजन था वो जस्ट स्टिक था तो इसके अंदर पहले से हमारा फ्यूल, जैसे कि पहले अभी पिस्टन यहाँ से गया फ्यूल इसमें डाल दिया तो यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट होता है, ये क्या करता है यहाँ से उसको ट्रांसफर करके फिर से यहाँ पे पहुंचा देता है। जब हमारी दूसरी साइकिल आएगी, जब दोबारा हमारे पावर स्ट्रोक करने के दूसरा पावर स्ट्रोक आएगा तो क्या करेगा, इस जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है इसको यहाँ पे ले जाएगा ट्रांसफर पोर्ट से और यहाँ पे तो इसी तरह पहले से हमारा फ्यूल यहाँ पे मौजूद था या फ्यूल का मिक्सचर, तो उसको क्या करें, उसको कंप्रेस भी किया प्लस सक्शन भी किया। जब पिस्टन यहाँ से बाहर गया तो इसके अंदर पहले से फ्यूल मौजूद था यहाँ पे इसके अंदर ये, और जब यहाँ से पिस्टन यहाँ पे गया तो पहले फ्यूल इतने था एयर और फ्यूल का मिक्सचर, अब जब पिस्टन यहाँ से यहाँ पहुंचा तो उसका फ्यूल और मिक्सचर यहाँ पे इतना भी होगा। मींस कि अब यहाँ पे क्या होगा, इसका टेंपरेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब इसका यहाँ पे जो देखेंगे इसका वॉल्यूम यहाँ पे इतने
इस केस में जो जली हुई बर्निंग गैसें हैं वो स्मोक के अंदर में भरा हुआ है। ठीक, अब पिस्टन हमारा नीचे आ गया। ठीक, अब नीचे आया उसके बाद फिर जब वो यहाँ से ट्रांसफर मैनिपुलेटर जो पहले से फ्यूल यहाँ पे इंटर किया हुआ था इसको फ्यूल को यहाँ से ट्रांसफर मैनिपुलेटर के थ्रू फिर से यहाँ पे पहुँचा देगा। ट्रांसफर मैनिपुलेटर के थ्रू फिर से वो क्या करेगा यहाँ पे पहुँचाएगा और फिर पिस्टन हमारा क्या करेगा नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर जाएगा। तो जल्दी गैस जो पहले पूरे मिट्टी के बाद क्लोज होगी और यहाँ पे हमारा क्या करेगा, अब यहाँ पिस्टन में जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ये वाला ओपन हो जाएगा, ये ओपन होगा, यहाँ से जल्दी गैस बाहर निकलेगी और फिर क्या होगा, ये हमारा यहाँ से फिर से इलेक्ट करेगा। ये अब पिस्टन हमारा नीचे आ चुका है तो जल्दी गैस बाहर निकल गई एग्जॉस्ट मैनिपुलेटर से। अब यहाँ पे ट्रांसफर मैनिपुलेटर से ये फ्यूल फ्रेश फ्यूल जो हमारे यहाँ से फिर से यहाँ पर मिलेगी और उसके साथ साथ पिस्टन हमारा फिर से ऊपर जाएगा तो फिर से इनलेट मैनिपुलेटर ओपन होगा और वाल्व इसके अंदर से हमारा लेवल का मिक्सचर आएगा। फिर यहाँ हमारे क्वेश्चन है पहले से ट्रांसफर मैनिपुलेटर पहले तो यहाँ पर आएगा का मिक्सचर वो क्या करेगा, उसको भी कंप्रेस करेगा प्लस शट करेगा। फिर से वही प्रोसेस हमारी क्या होगी, रिपीट होगी और लगातार जो कंटिन्यू हमें पावर जनरेट होती रहेगी, गाड़ी हमारी क्या करेगी, चलती रहेगी। हमने बताया कंस्ट्रक्शन जो कि सिलेंडर पिस्टन इनलेट पोर्ट ट्रांसफर मैनिफोल्ड या ट्रांसफर पोर्ट एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कनेक्टिंग गार्ड क्रैंकशाफ्ट और स्पार्क प्लग। एक चीज यहाँ पे आप लोग ये भी सोच रहे होंगे जो इंजन एक्चुअली जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और जो डीजल इंजन का है इसका अब क्या हो रहा है, यूजेस कम हो रहे हैं। इसलिए यूज कम हो रहा है क्योंकि इसका जो पिस्टन पे देखते हो आप लोग कि ये हिस्सा क्या होगा, ये पहले से उड़ा हुआ है, ऐसा लगता है इसको ग्रूविंग की गई है। एक्चुअली ये इसलिए ग्रूविंग की गई है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर मैनिफोल्ड होता है इसके दौरान यहाँ से एक्चुअली जब ये पिस्टन नीचे जाता है ये वाल्व हमारा ओपन हो जाती है, उसके साथ साथ हमारा ये उसका एक्सटेंशन प्रसार करते हुए जली हुई गैसें वो बाहर निकलती है। तो यहाँ से ये भी क्या करेंगे ट्रांसफर मैनिफोल्ड को ये भी बाहर निकलती है। एक्चुअली क्या होता है पहले जब ये नहीं बना रहता था ये ग्रूविंग नहीं होती थी तो एक्चुअली क्या ये जो ट्रांसफर मैनिफोल्ड से हमारी फ्यूल इसके अंदर जाती थी ये बात इस दौरान हमारी ऊपर रहती जो कि धुआं जो जली हुई गैसें बाहर निकले, इसलिए इसको ओपन करके रखे हुए तो इसके साथ साथ ये भी बाहर निकल जाता है। तो एक डिसएडवांटेज इसका ये रहता था कि इसमें जो हमारा फ्यूल और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो इसको बाहर निकालने उसके साथ साथ वो भी बाहर निकल जाता था। तो इसलिए हम क्या करते हैं पिस्टन के ऊपर हमने एक ग्रूविंग कर दी थी कि ताकि जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से जब फ्लो करके आए तो इसके रास्ते से इधर ना जाए तो फ्लो करके ऊपर निकल जाए ताकि वो बाहर ना निकले। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो पिस्टन के ऊपर ग्रूविंग या फिर उभार टाइप का मतलब एक हिस्सा उसको बना देते हैं ताकि जो फ्रेश एयर यहाँ से फ्यूल का मिक्सचर जाए और वो ऊपर को डायरेक्टली यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, बाहर ना निकले। लेकिन फिर भी क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ एयर फ्यूल का मिक्सचर बाहर निकल जाएगा। इस वजह से क्या होगा जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का जो अब यूजेस हो रहा है वो कम हो रहा है। ये इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए इसका यूज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आजकल जो बाइक बन रही है BS6 वगैरह जो भी बाइक वगैरह आ रही है उसमें हमारा 4 स्ट्रोक इंजन का यूज किया जाता है, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे वो डीजल इंजन। अगर हमारी कार वगैरह मर्सिडीज वगैरह आती है जो भी महंगी गाड़ी आती है उसमें मतलब 4 स्ट्रोक इंजन यूज किया जाता है, चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे वो पेट्रोल इंजन हो। एक चीज हमने बताया आप कंपैरिजन ये क्या है, अगर आप पहचानोगे कि हमारा टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है तो हमने ये बताया जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें स्पार्क प्लग लगा होता है या फिर उसको बोलते हैं SI इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो इसमें पहचानेंगे कैसे, अगर मान लो कोई सामने आपके सामने एक मॉडल ला के रख दिया कि आपको बताना है कि टू स्ट्रोक इंजन है या पेट्रोल इंजन है तो आप कैसे पहचान पाओगे, हमें सिर्फ दो ही चीज देखनी है दोनों में। एक चीज यह देखनी है कि स्पार्क प्लग लगा हुआ है तो हमारा हम जैसे स्पार्क प्लग देखेंगे उसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ मींस कि वो हमारा पेट्रोल इंजन है। अगर हम देखेंगे उसमें इंजेक्टर लगा हुआ है, इंजेक्टर लगा हुआ है तो हमारा वो डीजल इंजन है। प्लस अगर हम देखें कि पेट्रोल इंजन के साथ साथ उसमें कार्बन पहले क्या गाड़ी आती थी उसमें क्या होता था चौक वगैरह लगे रहते थे, कार्बन लगे रहते थे। कार्बन देखते रहोगे क्या पहले से हमें बाहर से ही हमारे पेट्रोल दिखाई देते थे गाड़ी में, बाहर से हमें पेट्रोल क्या होता था अपना घर से दिखाई देता था, छोटा सा बॉक्स होता था जो कि टाइप के नीचे लगा रहता था उसमें पेट्रोल भरे हुए रहते थे। तो हमारे कार्बन तो उसमें क्या होता था कार्बन तो अब क्या हुआ वो सारी चीजें बंद हो गई। अब जो हमारे BS6 में सारे मॉडल क्या हुआ फोर इंजन में काम करते हैं उसमें चोक और ये कार्बन वगैरह सारे बंद हो चुके हैं और हमारा डायरेक्टली स्पार्क लगा होता है जो कि बाकी करता है। तो हमने बताया कि एक्चुअली जो टू स्ट्रोक इंजन होता है वो दो बार हमारा ऊपर नीचे करता है, इस दौरान हमारे 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। तब हमारी गाड़ी क्या होती है, रनिंग कंडीशन में चलती है, तब हमारी गाड़ी क्या होती है, चलती है। लेकिन अगर हम बात करें फोर स्ट्रोक
फोर्स होगी तो उसमें क्या होता है एक्चुअली जो एक बार हमारा पिस्टन ऊपर गया तो हमारा सिर्फ एक ही स्ट्रोक काम करेगा उसमें, जब दूसरी बार नीचे आएगा दूसरा स्ट्रोक काम करेगा, तीसरी बार आएगा तीसरा, चौथी बार आएगा तो चौथा स्ट्रोक काम करेगा। एज ए कंपेयर पहले क्या होता है, पहले हमारा जो इंजन का यूजेज ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि कम समय में अधिक एनर्जी देता है, इसलिए इसका जो रेशियो होगा वो ज्यादा, क्योंकि पिस्टन हमारा 2 बार ऊपर नीचे गया और हमारी ये साइकिल कंप्लीट हो गई और हमारी पावर जनरेट हो गई। लेकिन फोर्स को मिला तो पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे जाएगा तो हमारे पास हमारी पावर जनरेट हो गई 30 का कुछ इंजन में पहले से ज्यादा किया जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज की वजह से इसको हमने क्या किया, इसको मॉडिफाइड किया, उसको हटा के हमने क्या किया फोर्स इंजन में यूज किया, क्योंकि इसमें पेट्रोल और फ्यूल का मिक्सचर का वेस्ट होता था, क्योंकि एक्साइटमेंट के साथ साथ वो भी बाहर निकलता है। तो हमारा ये एक्चुअली ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, चाहे वो कास्ट में हो, चाहे अगर आता है पेट्रोल इंजन, या फिर अगर आता है कि एसआई और सीआई इंजन, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, जो एसआई इंजन होगा वो पेट्रोल इंजन होगा, जो सीआई इंजन होगा वो हमारा डीजल इंजन होगा, मींस की कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द fundamental of topic, subject is fundamental of mechanical engineering and topic is introduction to electric vehicle। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल में क्या डिफरेंस होता है। मतलब कि आज की जनरेशन में अगर हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं इनका यूजेस डे बाय डे हमारे लाइफ में या हमारे मार्केट में बढ़ता ही जा रहा है, इनका क्रेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि इसके नए नए फीचर्स आ रहे हैं, कम रेंज में गाड़ियाँ मिल रही हैं और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें फ्यूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। फ्यूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ रही है मीन्स कि हमें इसके लिए कोई अलग से फ्यूल वगैरह की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए खाली हमें बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी और एक मोटर होगा जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी होगी वो रनिंग कंडीशन में हमें चलेगी, मार्केट में दिखेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज क्यों करेंगे, इसका मतलब कि अगर हमें बेनिफिट समझ में आए, अगर कोई बोले भैया कि हमें आईसी इंजन से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही थी पहले, क्या जो व्हीकल्स आ रहे जो जिसमें इंटरनल कंबस्शन इंजन या फिर डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन का यूजेस हो रहे थे, लेकिन अगर हम बोले कि हमें यूज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, अगर हम किसी से बोले भाई कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करो तो आप क्यों बोलोगे, क्यों, तो मतलब कि हम ये सीधी बात हम ये कहना चाहते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूजेस, इससे बेनिफिट्स क्या है हमारे। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज क्यों करेंगे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे पोल्यूशन, सबसे पहले टॉपिक आता है कि पोल्यूशन आजकल हम देखते हैं जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इस गाड़ियों की वजह से हमारे इस एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। पोल्यूशन की वजह से लोग बीमार हो गए तो उसमें पैसे लग रहे हैं, उसको उनकी लाइफ में समस्या आ रही है। तो ये पोल्यूशन में इसका रीजन ये है कि पोल्यूशन हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, हमें इसको कम करने की भी आवश्यकता है, ताकि हम क्या करते हैं अपनी लाइफ को आसानी से चला सकें, मैनेज कर सकें। तो अगर हम बात करते हैं पोल्यूशन से, आप कहोगे पोल्यूशन से इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या लेना देना है, तो हमने बोला कि हाँ है, क्योंकि अगर हमने बात की कि अगर हमें पोल्यूशन कम करना है तो हमें जो आजकल जो हमारे जनरेशन में जो हमारे लिए जो गाड़ियाँ यूज हो रही हैं, जो जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाते हैं, कोई भी सवारियाँ ले जा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसके लिए अगर उसके लिए हम क्या, जो गाड़ी चलती है वो किससे चलती है, वो फ्यूल से चल रही है, कोई डीजल से चल रही है तो कोई पेट्रोल से चल रही है, कोई सीएनजी से चल रही है। तो इसके लिए क्या होता है, पोल्यूशन उसमें से वो बर्निंग करते हैं, वो डीजल वो पेट्रोल वो फ्यूल्स वो बर्न कर रहे हैं, जब बर्न कर रहे हैं तो उसमें से स्मोक निकल रहे हैं, वो सारे पोल्यूशन के रीजन, उससे क्या होगा, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि इन पोल्यूशन को हमें कम करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ये करना है कि हमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमारे पास जो एक ऑप्शन है उसको हम यूज करें, तो इससे हमें हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आसानी से हमें मिल भी जाए और हम उसको फ्यूल हम किसी मार्केट से लेकर नहीं जाएंगे, वो खुद हम अपने हाउस होल्ड से हम उसको क्या करेंगे, बैटरी को रिचार्ज कर सकेंगे। हम बैटरी को खुद अपने घर में ही रिचार्ज करेंगे और रिचार्ज करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को हम रनिंग कंडीशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ ऑल एनर्जी यूजेस, मींस जितनी भी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, जितने
जितनी भी एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, आजकल जो गाड़ियाँ चल रही हैं आईसी इंजन से रिलेटेड जो भी है, उनके लिए जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, अगर हम उनका तीसरा भाग अगर इसमें यूज करें तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें बेनिफिट्स ये होगा कि हमारी जनरेशन को जो पॉल्यूशन की समस्याएं जो हो रही है वो भी कम होगी, प्लस हमें बेनिफिट्स ये भी मिलेगा कि हमारे जो कॉस्टली जो पड़ रहे थे, हमें फ्यूल्स महंगे फ्यूल्स बाजार से लेने पड़ रहे हैं, मार्केट से हमें महंगे फ्यूल्स की आवश्यकता लेनी पड़ती है, तो उसको हमें कम करने पड़ेंगे। तो इससे हमें बेनिफिट ये भी हो जाएगा, हमारे लिए कई सारे ऑप्शंस जो कि निकल कर आते हैं सामने से, जो कि हमें बेनिफिट मिलते हैं इससे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहली बात है पॉल्यूशन हमें कम होंगे उससे अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करेंगे तो। उसके बाद अगर हम बात करें कि कॉस्टली जो हमने बाजार से जो महंगे फ्यूल्स का हमने अपने टैंक के अंदर, गाड़ी के टैंक के अंदर में डाल रखा है, वो महंगे फ्यूल्स है, उनकी भी कमी होगी। जब वो कमी होगी तो लोग उसको कम यूज करेंगे, जब कम यूज करेंगे तो मार्केट में उनकी जो रेट बिक्री दर है वो भी कम हो जाएगी, जब वो कम हो तो ऑटोमेटिकली उसके रेट भी कम हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बैटरी है, बैटरी को क्या करते हैं, हम अपने घरों से उसको चार्ज कर लेंगे चार्जर केबल के थ्रू। जो हमारे घरों में जो बेसिकली जो करंट आ रही है उस करंट से हम क्या करते हैं, उसको हम बैटरी, इसकी बैटरी को अपने चार्ज कर सकते हैं और फिर हम उससे क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को रनिंग कंडीशन में देख सकते हैं। तो यूजेस ऑफ 100% ऑफ जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल कट्स 1 मिलियन टन्स पर ईयर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। बेसिकली अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर हम यूज करते हैं, अगर हम 10% बेसिकली मिनिमम 10% अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें तो उससे हमें कितना फायदा होगा, उसका हमें बेनिफिट ये होगा 1 मिलियन टन पर ईयर। एक साल में हमें 1 मिलियन टन की जो पॉल्यूटेंट्स है वो क्या होगा, एयर पॉल्यूटेंट्स वो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हमने बात की कि अगर हम 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करने लगे तो क्या होगा, अगर हम बात करें कि 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करने लगे तो एमिशन वुड बी कट बाय हाफ, आधी से ज्यादा मात्रा में हमारी जो पॉल्यूशन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, अब इसीलिए अब क्या हो रहा है, अब जो मार्केट में जो गाड़ियां आ रही हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिक आ रही, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, कार आ रही हैं, मोटरसाइकिल आ रही है, वो सारी कंपनियां अब ज्यादातर फोकस कर रही है हमारे किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, जो कि बेसिकली बैटरी से चलती है। बैटरी से चलने के साथ साथ हमें उसके जो बैटरी रिचार्ज है उससे हमें कहीं बाहर से रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, उसको हम अपने घरों से, उसको अपने हाउस होल्ड से जो बेसिकली हमारे पास करंट आ रहा है उस करंट से हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं। फिर हम उसको अपनी बाइक में एनर्जी के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर हमने बात की, उसके बाद पॉल्यूटेंट्स, पहले बात हमने बताया पॉल्यूटेंट्स, ये हमने बताया था क्या बेनिफिट है, क्यों हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करेंगे, तो पॉल्यूशन हमने यूज कर लिया। उसके बाद हमारा आ रहा है कि कैपिटल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर हमने बात की थी कैपिटल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट की, अगर हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल कॉस्ट हमने बताया कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें तो इनिशियली कंडीशन पे उसकी थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ेगा, लेकिन रनिंग कंडीशन में उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लगातार, क्योंकि बैटरी हमें डेली चेंज नहीं कराना है, डेली फ्यूल तो हमें भराना नहीं है, हम अपने घर से क्या करेंगे, उसको चार्ज करेंगे डेली, चार्ज करने के बाद हम उसको अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जा सकते हैं जगह दूसरी जगह, अपना जो भी है। तो हमने बताया कैपिटल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वेरी लो मींस कि अगर सबसे पहले हम बात करें जो इनिशियली कंडीशन, सबसे पहले हम उसको बनाने में थोड़ा सा पैसा तो खर्च होगा, लेकिन रनिंग कंडीशन में जब उसको हम डेली यूज में लाएंगे तो उसके लिए कॉस्ट हमारा जो कि आईसी इंजन के एज ए कंपेयर आईसी इंजन, दिस इज वेरी लो कॉस्ट, ठीक है, ये हमारा बहुत लो कॉस्ट हो जाएगा। उसका हमने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज ए मोर कैपिटल कॉस्ट। उसके बाद हमने बताया कि इसका जो कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा जब हम इसको रनिंग कंडीशन में देखेंगे। फिर हमने बताया बट लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज लेसर देन आईसी इंजन। लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज लेसर देन आईसी इंजन इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारा लाइफ साइकिल है वो हमारा बहुत कम हो जाएगा एज ए कंपेयर किसके, आईसी इंजन इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपेयर में। इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, उसके बाद आती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, क्यों हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, क्योंकि हमें मार्केट में जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल्स है, जिस जो हमारे फ्यूल टैंक में जो हमारी गाड़ी के टैंक्स में यूज हो रही है फ्यूल्स, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो सीएनजी हो, ये हमें मार्केट में
लेकिन क्या होता है, इसका कॉस्ट क्या होता है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। हमें इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें यूज करना पड़ेगा। जब आप इनको यूज करेंगे तो इसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल्स है, इसकी समस्या भी हमारे लाइफ से दूर हो जाएगी। बट अब बात आती है कि हमने बताया कि हमने क्यों यूज किया इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अब बात आती है व्हाट आर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है? इट इज अ व्हीकल विच हैज फॉलोइंग फीचर्स। एक ऐसा व्हीकल है जिसके कई सारे फीचर्स बताए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोर्टेबल एनर्जी सोर्सेस। पोर्टेबल एनर्जी सोर्सेस मींस कि इसमें हम बैटरी को पोर्टेबल मींस कि उसको हम लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। बैटरी इसमें जो हमारे व्हीकल्स में यूज हो रही है उसको हम क्या चाहें तो हम दो बैटरी हम लगा सकते हैं। एक बैटरी हमने गाड़ी में लगा दी, दूसरी बैटरी चार्ज हो रही है, तो इसमें इसलिए हम इसको बोलते हैं पोर्टेबल एनर्जी सोर्सेस। इसलिए इसको बोला गया है कि हमने क्या किया, एक बैटरी हमने यूज कर दी जो कि गाड़ी में ऑटोमेटिकली लगी हुई है, वो चार्ज है, दूसरी बैटरी हमने क्या किया, चार्जिंग में लगा दी है। तो मींस कि ये हमने बताया कि इसमें पोर्टेबल एनर्जी सोर्सेस की आवश्यकता होती है। उसका ट्रांसैक्शन एफर्ट प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें ट्रांसैक्शन एफर्ट को प्रोवाइड करने के लिए हमें एक अलग से इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करना पड़ता है, जो कि हमारे किसकी सहायता से रनिंग करता है, वो बैटरी की सहायता से रनिंग करता है। बैटरी हमने क्या किया, बैटरी से एनर्जी जिसको हम इलेक्ट्रिक मोटर ने अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और वो मैकेनिकल एनर्जी हमारे गाड़ी के जो व्हील्स है उसको क्या करता है, रनिंग करता है, गाड़ी के व्हील्स को रनिंग करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसलेशन इफेक्ट प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रिक मोटर का भी इसमें हमें फीचर्स का यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज पावर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। दिस इलेक्ट्रिक मोटर इज पावर्ड बाय रिचार्जेबल बैटरी दैट कैन बी चार्ज बाय कॉमन हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिसिटी। हमने बताया कि इसमें हमें सबसे पहले फीचर्स हमने बात की बैटरी, उसके बाद बैटरी की बात करने के साथ साथ हमने बात की कि इलेक्ट्रिक मोटर की हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर चलेगा कैसे, वो चलेगा हमारा रनिंग करेगा बैटरी की सहायता से। बैटरी को हमने क्या किया, कहाँ से चार्ज करना है, बैटरी को हमें चार्ज करना है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी से। उसको कहीं हमें बाहर मार्केट ले जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम खुद अपने घर में रिचार्ज कर सकते हैं। तो हमने बात की, इसका नाम है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की बैटरी को हमने बता दिया बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है, बैटरी में कई सारे केमिकल्स होते हैं, वो हमने क्या किया, गए और वायर के ऊपर से हमने उसको कट करके चार्जिंग लगा दिया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। अब वो जो बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई, वो हमारी जो एनर्जी स्टोर है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, मींस कि डीसी में एनर्जी उसमें स्टोर हो गई है, डीसी में स्टोर हो गई है। अब बैटरी में जो डीसी में स्टोर, उसका दूसरा हमने बताया कि बैटरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो बैटरी रिचार्ज होती है, उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर चलता है। अब वो एनर्जी जो उसको मिलती है वो डीसी एनर्जी, उसको डायरेक्ट करंट मिलती है। जो डायरेक्ट करंट एनर्जी में हमारी यहाँ पे है वो डीसी ग्रुप में है, एसी ग्रुप में नहीं, डीसी ग्रुप में। एसी से हमारा हमने वो डीसी में कन्वर्ट हुआ, उसके अंदर डीसी में एनर्जी आ गई। अब क्या किया, पावर कन्वर्टर या कंट्रोलर। पावर कन्वर्टर का काम क्या होता है, जो बैटरी हमने डीसी एनर्जी, डीसी करंट यूज की है, जो डीसी में स्टोर हुई एनर्जी है, उस एनर्जी को क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। वो किस में कन्वर्ट कर देगा, या तो उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा या तो उसको एसी में, जिसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हम उसको बोलते हैं पावर कन्वर्टर या कंट्रोलर। ये अपनी जो बैटरी है उसके डीसी करंट को रीजनेबल एसी करंट में या डीसी करंट में उसको कन्वर्ट करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पावर कंट्रोलर या पावर कंट्रोलर। उसके बाद बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर हमने बताया कि एक प्रकार की मशीन होती है, मोटर होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर हमने बताया, अब ये रनिंग किससे करता है, ये रनिंग करता है बैटरी से। उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, पावर कन्वर्टर से, जो कि डीसी को एसी, रीजनेबल एसी या डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका नाम आता है ट्रांसमिशन सिस्टम। मींस की इसके बाद एक हमारे पास है जैसे ट्रांसमिशन, आपने कभी देखा है कि गाड़ी में ट्रांसमिशन सिस्टम यूज किया गया। मान लो कि हमने क्या किया, आपने एक शैफ्ट लगा दिया, नीचे हमने गियर बॉक्स हो गए, शैफ्ट हो गए, चेन हो गई, चेन ड्राइव हो गई, ये सारे हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम है। या फिर बेल्ट हो गई, पुली हो गई, ये सारे हमारे क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम है। मींस की पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है, पावर को एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ट्रांसमिशन
हमें गियर बॉक्स का यूज करना पड़ता है, शर्ट्स का यूज करना पड़ता है, चैन्स के यूज करने पड़ते हैं। तो ये हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। इन सारी चीजों को हम ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज करने के लिए लगाते हैं। उसके बाद रिवर ट्रेन, रिवर ट्रेन में हमारा होता है कि जैसे क्या करता है, यहाँ पे हमने बताया ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो सबसे पहले हमने बताया कि सोर्स एनर्जी, सोर्स एनर्जी मींस कि हमने बैटरी को एनर्जी देनी है। बैटरी को एनर्जी हम कहाँ से देंगे? हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड से बैटरी को एनर्जी देंगे। उसके बाद बैटरी अपनी डीसी में अंदर एनर्जी स्टोर कर लेगी। उसके बाद वो अपनी एनर्जी किसको देगा? पावर कन्वर्टर को देगा। पावर कन्वर्टर क्या करेगा? रीजनेबल डीसी करंट में या रीजनेबल एसी करंट में उसको कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद अपनी एनर्जी किसको देगा? इलेक्ट्रिक मोटर को देगा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करेगा? इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो लेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करो यहाँ पे ये हमारा ट्रांसमिशन ड्राइव सिस्टम लगा हुआ है। ट्रांसमिशन ड्राइव सिस्टम लगा हुआ है। इसमें मींस की गियर बॉक्स है, चैन है, पुली है, शाफ्ट है, ये सारी चीजें इसमें लगी हुई हैं। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर तो चलने लगा जैसे इसको एनर्जी मिली, लेकिन वो अपनी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी किसको देगा? वो ट्रांसमिशन ड्राइव सिस्टम को देगा। टीडीएस मींस की ट्रांसमिशन ड्राइव सिस्टम को, ड्रिवन सिस्टम को देगा अपनी मैकेनिकल एनर्जी, जिस वजह से ये ट्रांसमिशन सिस्टम चलने लगे। जैसे हमने क्या किया कि चक्की जो होती है आटा वाली, उसको क्या करते हैं? उसकी पुली जो होती है, पुली से हमने बेल्ट से कन्वर्ट करते हैं, एक चक्की दूसरी चक्की को चलाता है। उसी तरह क्या करता है यहाँ पे भी ये ट्रांसमिशन ड्राइव सिस्टम क्या करेगा? ये मोटर चलने लगा कि ये हमारा चलने लगा। गियर कनेक्ट होता है, इसमें कई सारे गियर बॉक्स होते हैं, इसमें गियर बॉक्स में गियर्स होते हैं। अब ये किससे कनेक्ट होता है? व्हील से कनेक्ट होता है। जब एनर्जी इसको मिली, अब वो मैकेनिकल एनर्जी किसको मिलेगी? ट्रांसमिशन सिस्टम से व्हील्स को मिलेगी। फिर क्या करेगी? गाड़ी हमारी रनिंग कंडीशन में चलने लगेगी। फिर गाड़ी हमारी क्या करेगी? चलने लगेगी। फिर हम क्या करेंगे? अपने आवश्यकता अनुसार जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामानों को ले जा सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके एग्जाम में हमारा ये क्वेश्चन आता है हाइब्रिड, या तो इसमें आ सकता है क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। इसके बाद हम आगे टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कि हाइब्रिड व्हीकल्स हमारी क्या होती हैं। सब आज हमने बता दिया कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस वजह से हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद हमने ये भी बताया कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या फीचर्स हैं। उसके बाद हमने बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर्स होते क्या, उसको हमने बता दिया, उसकी डेफिनेशन हमने बता दी। उसके बाद कंपोनेंट्स में हमने बता दिए कितने सारे कंपोनेंट्स। उसके बाद हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने बता दिया। तो आगे हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिड व्हीकल्स हमारे क्या होते हैं, उसका क्या, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।